हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल। तो आप देख रहे हैं पीएस फिल्मी हब और आज हमारे साथ हैं समीक्षा जी और जो काम करने वाली हैं नीम करोली बाबा की बायोपिक में। मैम, पहली बात तो ये सौभाग्य किसी किसी को प्राप्त होता है कोई ऐसी बायोपिक बन रही हो। और सुबोध भावे जी, आप तो पहले भी काम कर चुके हैं उनके साथ में। उनके साथ नहीं, लेकिन हाँ, हम उनको जानते थे। अच्छा, आप जानते थे, उनके साथ काम नहीं किया नहीं। आपने? ओके, क्योंकि जब यहाँ पे बात चल रही थी राम और सीता की, तो हाँ, मैंने लगा एक ही उसमें काम नहीं, किया नहीं, आपने। मैंने अलग किया, उन्होंने अलग किया। ओके, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपके पास इस मूवी की स्क्रिप्ट आई थी, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या था कि वो एकदम से कर लेना है या फिर थोड़ा बहुत सोचना कि क्या ये रोल मेरे लिए सही रहेगा? तो जब शरद जी का मेरे पास कॉल आया कि समीक्षा, हम बाबा पे फिल्म बना रहे हैं और आपको हम सिद्धि माँ के लिए मतलब पूछना चाहते हैं। तो मेरा रिएक्शन स्ट्रेट अवे ये था कि आप महाराज जी पे फिल्म बना रहे हैं और आप मुझे सिद्धि माँ का रोल प्ले करने के लिए बोल रहे हैं। प्लीज गो अहेड, मैं करना चाहती हूँ। ना मुझे आप स्क्रिप्ट की बात हम बाद में करेंगे, सब चीजों के बारे में हम बात बाद में करेंगे। अभी ये है कि मैं काम कर रही हूँ। सिद्धि माँ के कैरेक्टर के बारे में आपको पता था पहले से? क्योंकि मैं जानती थी, मैं महाराज जी को मानती हूँ, तो मैं सिद्धि माँ के बारे में जानती थी थोड़ा बहुत। अच्छा लेकिन जी। उसके बाद जब मेरे पास ये फिल्म का ऑफर आया, फिर मैंने उनके शरद जी से बहुत कुछ पता चला। उन्होंने पूरी उनकी, क्योंकि उन्होंने 6-7 साल कम से कम इस पे रिसर्च किया है। तो उन्होंने बताया, फिर उसके बाद मैंने रिसर्च किया एज अ परफॉर्मर ओके। कि मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे करना है, क्योंकि वो आप हर किरदार को निभाते हैं अलग अलग, जी तो जी। उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो कैसे बात करती है, वो कैसे रहती हैं। जी जी जी। तो जब तक आप रिलेटेबल उनके साथ नहीं लगेंगे, लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर कैसे होगा। सो बिल्कुल। मैंने तब बहुत रिसर्च किया, तब मुझे उनके बारे में बहुत ज्यादा पता चला। तो आपको मतलब कैरेक्टर में आने में थोड़ा सा मतलब टाइम लगा, आपने चीजों को पूरा ऑब्जर्व जब तक नहीं किया तब तक आपने आगे मतलब कदम नहीं रखा। बिल्कुल, वो तो ये एक ऐसा रोल है जैसे कि जैसे सीता माँ का रोल है, तो या सिद्धि माँ का रोल है, तो ये ऐसे रोल हैं जिनके साथ ना आप मतलब कुछ भी कर दिया ऐसा नहीं हो सकता है। एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, जो तो है जो शो ही है होना वही चाहिए। दिखाना पड़ेगा आपको। जी। तो उसके लिए मेहनत बहुत किया मैंने, और मैंने कोशिश की है कि मैं स्क्रीन पे वैसी कोशिश करूँ, दिखूँ। तो एक्चुअली जब हम इलाहाबाद में या नैनीताल में शूट भी कर रहे थे, तो लोग मुझे ऐसा बोलते थे आके कि समीक्षा, सिद्धि माँ ना जब यंग थी ना ऐसी दिखती थी, अब हमने तो कभी देखा नहीं है, तो ऐसी दिखती थी वो। कुछ फोटोज तो देखी होंगी फोटोज़ आपने? देखी ना मैंने, लेकिन जो लोग उनसे मिले हुए हैं, ओके। जो उनके साथ रह जिन्होंने चुके बॉडी हैं, लैंग्वेज। हाँ, जो उनके साथ, जो उनके भक्त हैं, जो उनके साथ रहते थे। तो एक लेडी आई थी मुझसे मिलने, वो तो देख के मतलब उनको पता चला कि मैं सिद्धि माँ का, तो शी क्राइड, शी स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि वो इतनी जुड़ी हुई थी सिद्धि माँ के साथ, मैं आपको क्या बताऊँ। तो ऐसे-ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए मुझे कि मुझे लगा कि मुझे और ज़्यादा मतलब एक इतना ज़्यादा, इतना रियल कोशिश करना पड़ेगा, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, एटलीस्ट जस्टिस हो जाए। मैम, ये खुशी अजीब सी नहीं होती कि लोग जिस रूप में आपको देखना चाहते हो और आप जिस चीज के लिए इतना मेहनत कर रहे हो और वही लोग सामने से बोल रहे हो कि यही तो है। हाँ, और एक अंदर गुदगुदी सी होती है, हाँ गुदगुदी सी यही होती है। तो है, यही चाहिए होता है। एक मैम, बिल्कुल मैं तो ये बोलूंगा कि आपके लिए घर का टॉपिक था। हाँ, एक घर की फिल्म है, घर की सिर्फ आपको करेक्टर में ढलना था। ढालना। तो ये किस तरह का मतलब फील था जब एक भाई हमारे उत्तराखंड के टॉपिक पे, नीम करोली बाबा जी के टॉपिक पे, ये कैसे मतलब कौन कर रहा है, ऐसा कुछ था? हाँ, तो वही मतलब ये इतना बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, मैं बचपन से बाबा को मानती हूँ। मैं कैंची धाम ही नहीं जा पा रही थी, पता नहीं क्यों नहीं जा पा रही थी। मतलब मैं जाना चाहती थी, मैं नहीं हो रहा था। होता है ना, जैसे बुलावा आता है आपका भगवान के। आप उत्तराखंड से हैं, आप जाने के लिए और सोच रहे थे और मैं दिल्ली से 50% लोग जाते हैं इमेजिन, जी। लेकिन मैं जब गई हूँ तो मैं सिद्धि माँ प्ले करने के बाद गई हूँ, आप समझ रहे हैं? जी ये जी। मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। बहुत बहुत। तो ये पूरा महाराज जी ने, मुझे लगता है, एक पूरा सोच के रखा था कि ये आएगी मेरे पास, लेकिन ऐसे आएगी। ऐसे आएगी। तो मत ये शायद बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, इतना ये इंतज़ार, सच में लेकिन ये सच में। इंतज़ार जब खत्म हुआ तो ये इस तरह से खत्म हुआ। वहाँ की वाइब के बारे में मैंने सभी से पूछा। जब उस आश्रम के अंदर जाते हैं, जब आप पहली बार गए तो कि बोलते हैं कि वाइब चेंज हो जाती है, वहाँ पे माइंड चेंज हो जाता है। तो आपके साथ में वहाँ पे जाने के बाद में पहली बार कैसा, किस तरह का अंदर से चीजें मतलब सोच में आ रही थी कि मतलब ये है, ऐसा कुछ क्या? देखिए, एक तो मैं कैंची धाम जा रही हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो कि मैं कब से सोच रही हूँ, मुझे अब जाने का मौका मिला है, और वहाँ पे ना बहुत सुकून है। आप वहाँ पे जाएँगे ना, आप गए हैं कभी? मैं 2 बार गया। गए हैं ना, तो आपने भी रियलाइज़ किया होगा। बिल्कुल। एक वहाँ पे डिवाइन एनर्जी है। आप वहाँ पे कदम रखते ही ना आपको लगता है कि बस इसके बाद अब कुछ है नहीं लाइफ़ में। मतलब दर्शन हो गए, बैठ जाओ मतलब। और ना जैसे मुझे ना, जैसे माँगना-माँगना ना अच्छा नहीं लगता है। नहीं, मैं मैं ना, भी कहीं किसी धाम पे जाता हूँ, हाँ, बहुत तो कुछ सोच के जाता हूँ मैम, लेकिन जब वहाँ पे जाता हूँ, तो हाँ, कुछ होता ही नहीं दिमाग में। हाँ, तो मतलब मुझे ना सरेंडर जैसा लगता है कि मैं अपने आप को सरेंडर करूँगी, तब जाके मुझे जो मेरे लिए है वो मुझे मिल जाएगा। तो मैं माँगने में मुझे इतना बिलीव नहीं है।
क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे मुझे बिना माँगे सब मिल रहा है और मुझे आगे भी मिलता जा रहा है। तो बहुत अलग है, मतलब वहाँ का शब्दों में बयाँ करना ना बहुत मुश्किल है। पीस है, बहुत पीस। बाकी जो कैरेक्टर है मूवी के अंदर, तो उनके साथ में एक्सपीरियंस कैसा था? पूरी टीम आपने कहा कि बड़े प्यार से रहते, तो एक्सपीरियंस किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, सुबोध भावे के साथ मैंने पहली बार काम किया, तो एज़ अ पर्सन तो वो बहुत अमेज़िंग है। मतलब हम लोग फैमिली जैसे रहते थे। अनिरुद्ध और मैंने पहले काम किया हुआ है एक टीवी शो में। हितेन जी के साथ मैंने काम नहीं किया, बट हम लोग जानते थे एक-दूसरे को, एक सेम ही इंडस्ट्री के लोग हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग थे जिनको हम जानते थे, जिनको नहीं जानते थे। लेकिन वो पीछे एक जो प्रेम बन गया था ना, सबसे ज़्यादा मतलब जिसने स्क्रीन स्पेस को शेयर किया वो मैं और सुबोध हैं, क्योंकि माँ हमेशा महाराज जी बिल्कुल, के साथ वहीं पे रहती थी। रहते। तो हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती भी की है। मतलब जब कट हो जाता था उसके बाद हम लोग एक फैमिली जैसे रहते थे, हुँ। मस्ती करते थे, मज़ाक करते थे, तो बहुत मज़ा आया सबके साथ। सुबोध देखिए एक चीज़ आपने भी अगर ऑब्ज़र्व किया मैं तो करता हूँ, सुबोध भावे जी एक ऐसे कैरेक्टर हैं, जब ऐसे एक्टर हैं, जब भी वो कोई बायोपिक करते हैं, तो उनके ऊपर उँगलियाँ नहीं उठती हैं। तो ये आप मतलब इस चीज़ को फ़ील करते हैं आप? ये उनकी काबिलियत है, ये एक एक्टर का ग्रेटनेस है कि वो उस तरह से उस किरदार को निभा रहा है या जस्टिस कर रहा है कि कोई उँगली उठाएगा ही नहीं। मतलब बिलीव कर लेंगे ना, बिलीवेबल बना दो। वही एक एक्टर का एक प्रैक्टिस होती है, एक हार्ड वर्क होता है कि आप लोगों को बिलीव करवा दो जी। कि हम वो कर रहे हैं, हम वो हैं। वो आपने भी करवाया है। वो मैंने कोशिश बहुत की है, तो अब देखते हैं। तो ये फ़िल्म कब आ रही है एक बार बताएँगे? ये फ़िल्म आ रही है 24 अप्रैल को और मेरी सबसे यही इच्छा है कि आप लोग सब जाके देखें और हमेशा आपने मुझे समीक्षा भटनागर को बहुत प्यार दिया हर किरदार में। तो मुझे उम्मीद है इसमें भी आप सिद्धि माँ से के लिए मुझे एक्सेप्ट करेंगे और हम सबको बहुत सारा प्यार देंगे। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सबको बताइए और 24 तारीख को ये फ़िल्म देखना मत भूलिए। और कोई प्रोजेक्ट आगे के लिए कुछ है जो आप सरप्राइज़ रखे हैं, जो अभी देखने को मिल सकता है? मेरी इस फ़िल्म के अलावा 3-4 फ़िल्में हैं जो रिलीज़ हो रही हैं। उसमें एक द जोंगीपो ट्रायल्स जिस फ़िल्म का नाम है, उसमें कबीर बेदी, जावेद जाफ़री, इट्स अ कोर्ट रूम ड्रामा। उसके अलावा एक लॉ मास्टर है, इट्स अ पॉलिटिकल ड्रामा। उसके अलावा एक वेब सीरीज़ है और 1-2 और प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे लगता है इट्स टू अर्ली टू से बट ऑल आर सब एक-दूसरे से बहुत अलग-अलग हैं और सबको मज़ा आएगा देखने में। तो बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आने के लिए, हमारे चैनल पे आने के लिए और आगे भी आपको ऐसे रोल मिले और अच्छी-अच्छी ऐसे हमें कैरेक्टर देखने को मिले। धन्यवाद।